सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। तो गाइस कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है तमन्ना एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन पासा स्टडी ग्रुप। तो गाइस कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सो गाइस जैसे हमने लास्ट क्लास में लास्ट हमारा स्टार्ट हो रखा है टाइम एंड टेंस, वो मैंने आपको स्टार्ट करवा रखा है। तो आज हम उसी में एक न्यू स्टेप आगे लेके चल रहे हैं। तो आज हम कुछ आगे देखते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास का थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। मैंने लास्ट आपको क्या करवाया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मैंने आपको बताया था कि बेसिकली वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं। थर्ड फॉर्म होती हैं, 3 फॉर्म्स होती है जो हम स्कूल टाइम से पढ़ते आते हैं, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और मैंने आपको बताया था कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या सेंस देती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म देती है कि काम हो चुका है, यानी कि काम का कंप्लीट होना या फिर उसका हो जाना, या फिर काम ऐसा जो डन है, ठीक है। तो वो किससे दिखाएंगे, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म से दिखाएंगे। ये मैंने आपको बताया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी हैज़ हैव हैड के बिना नहीं आती। तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप कैसे यूज़ करोगे, पास्ट में कैसे यूज़ करोगे, फ्यूचर में कैसे यूज़ करोगे। तो आज हम इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। तो गाइज़ पहले ना कुछ एक वर्ड्स की बात कर लेते हैं। जैसे कई सारे वर्ड्स होते हैं जिन्हें प्रोनाउंस ही गलत करते हैं। जैसे एक वर्ड है वियर, हाँ जी, देखिए, तो एक वर्ड होता है वियर। इसे आपने ये सब यूज़ करते हैं, कपड़े पहनना जिसे कहते हैं, ठीक है। जो वियर आप यूज़ करते हो कि कपड़े पहनने के लिए आप यूज़ करते हो वियर। तो देखते हैं कि नॉर्मली इसे कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, वियर, ठीक है, वियर। तो आज आपको बता दें कि जो ये वर्ड होता है वियर, अगर आप इसे बोलेंगे, इसको आप 2 तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। और दोनों बार इसका मीनिंग अलग होगा, क्या होगा, अलग होगा। तो वियर, अगर आप वियर की बात करेंगे तो जब कपड़े होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं हम वियर। क्या लेंगे, इसकी स्पेलिंग सेम होगी, ठीक है, स्पेलिंग इसकी सेम होगी। और अगर कपड़े पहनने के लिए यूज़ करोगे तो इसे कहा जाता है वेयर। क्या कहा जाता है, वेयर। इसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं, वेयर काम है पहनना, तो वेयर, वोर और वोन, ठीक है। इस तरीके से जो है ये यूज़ किया जाएगा। अब एक सेकंड वर्ड होता है जो हम बेसिकली कौन सा होता है, टीयर, ठीक है, टीयर। एक टीयर का मतलब होता है आंसू, ठीक है, और एक टीयर का मतलब होता है फाड़ना, ठीक है, किसी भी चीज़ को फाड़ना। आपने देखा होगा पेज को क्या कर देते हैं, टीयर कर देते हैं। तो अगर इसका मीनिंग किसी भी चीज़ को फाड़ना है ना, तो ये टीयर नहीं बोला जाएगा, ये बोला जाता है टेयर। क्या बोला जाएगा, टेयर, ठीक है। अब एक टीयर है, इसकी सेकंड फॉर्म इन दोनों की सेम होगी, टेयर, टोर और टोर, ठीक है, टेयर, टोर, टोर, ठीक। अब आपको ये बात जो है याद रखने कि आप इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे, वियर अगर इसका मीनिंग है तो वियर का मतलब होगा कपड़े, और अगर हम कपड़े पहनने के लिए यूज़ करेंगे तो कहा जाता है वेयर। क्या कहा जाता है, वेयर, ठीक है। आई वेयर टी शर्ट, ठीक है, आई के अकॉर्डिंग वेयर ये आ गया वेयर। तो आई वेयर टी शर्ट्स, ये कुछ भी ऐसे कोई भी एग्जांपल अगर आप पहनने के लिए लोगे तो इसे वेयर जो ऐसे प्रोनाउंस किया जाएगा। और अगर टीयर की बात करी जाए तो टीयर का मतलब, अगर आप इसे टीयर लेंगे तो टीयर का मतलब होता है आंसू, टीयर का मतलब होगा आंसू। लेकिन अगर इसे फाड़ने की सेंस में लिया जाएगा तो इसे कहा जाता है टेयर। क्या कहा जाएगा, टेयर। तो टेयर की सेकेंड फॉर्म होगी टोर और थर्ड फॉर्म होती है टोर। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो अगर कभी भी ये कहा जाए ना कि भाई आपको ये बात याद रखनी है, भूलना नहीं है, तो उसे इंग्लिश क्या कहेगी, मेक इट अ नोट, मेक इट अ नोट, मेक, हाँ जी, मेक इट अ पॉइंट, मेक इट अ पॉइंट, मेक इट अ पॉइंट। क्या कहा जाता है, मेक इट अ पॉइंट, कि इस बात को याद रखना, जिसे हिंदी में कहते हैं ना कि याद रखनी है, भूलना नहीं है, तो उसे इंग्लिश क्या कहेगी, मेक इट अ पॉइंट, ठीक है। और एक वर्ड होता है कीप इट अ नोट, कीप इट अ नोट, KNOT, नोट। नोट क्या होती है, नोट का हिंदी मीनिंग होता है गांठ,
क्या क्या होता है गांठ? हिंदी में मतलब हरियाणवी में एक मतलब कहा जाता है कि ना इसे गांठ बांध लो इस बात को, ठीक है। तो ये वही होती है कि कीप इट अ नोट, इस बात को गांठ बांधना है, याद रखना है, भूलना नहीं है। तो ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में जिसे आप हिंदी में कहोगे कि याद रखना है, भूलना नहीं है, तो उसे दो तरीके से आप कह सकते हो, मेक इट अ पॉइंट और कीप इट अ नोट। मेक इट अ पॉइंट और कीप इट अ नोट। अगर टीयर का मतलब अगर आप आंसू से लेंगे तो आप इसे प्रोनाउंस करोगे टीयर, टीयर होगा। और अगर आप इसी का मीनिंग आप किससे लोगे? फाड़ना, फाड़ना से लोगे तो वो क्या होगा? टेयर। उसे ऐसे प्रोनाउंस किया जाएगा। कपड़ों के लिए अगर आप वियर का यूज़ करते हो तो उसे वियर कहा जाएगा, लेकिन अगर आप उसे पहनने के लिए यूज़ करोगे तो वेयर होता है, ठीक है। तो कुछ एक वर्ड्स है जो आपको मतलब याद होने चाहिए, ठीक है। लास्ट क्लास में आपको मैंने करवाया था, थर्ड फॉर्म करवाई थी, तो आज हम उससे आगे कुछ करेंगे, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा हल्का सा इसका रिवीजन ले लेते हैं। तो एक एग्जांपल है, हाउ मैनी जॉब्स, हाउ मैनी जॉब्स ही हैज़ लेफ्ट सो फार, ठीक है। हाउ मैनी जॉब्स ही हैज़ लेफ्ट सो फार, ये हो गया ए। बी, सी और फोर्थ हो गया नो एरर, ठीक है। फोर्थ हो गया नो एरर। तो इसके अंदर आपको एरर देखना है क्या है। तो हाउ वर्ड से आपने देखा होगा, अगर आप किसी से पूछते हैं, अगर आप किसी से क्या करते हैं, अगर आप किसी से पूछते हैं कि भाई हाउ आर यू, अगर आप किसी से हाउ आर यू, अगर आप किसी से पूछेंगे कि आप कैसे हो, तो उसके लिए क्या, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं हाउ। उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? हाउ। हाउ, हाउ क्या सेंस देगा? हाउ, आपने सुना होगा कि जब आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चंस आप कैसे बना सकते हो? WH फैमिली, WH फैमिली से बोलते हैं क्वेश्चनिंग। अगर आप क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ करेंगे तो WH फैमिली का आप यूज़ करेंगे व्हाट, वेयर, हु, हुम, हुज, ऐसे, ठीक है। ही से क्या होगा? एच से क्या होगा? हाउ, ठीक है। हियर, ऐसे। तो आप ऐसे जो है हम ऐसे वर्ड्स का जो है यूज़ करते हैं क्वेश्चनिंग के लिए। तो इसके लिए इसमें क्या दे रखा है कि हाउ मैनी जॉब्स ही हैज़ लेफ्ट सो फार। अगर ये हाउ आगे आया है तो ये क्या बनेगा? क्वेश्चन। तो क्या बनेगा? क्वेश्चन। और अगर कोई भी क्वेश्चन, अगर आपने, अब मैंने आपको बताया था, अगर आपको कोई भी सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना है, अगर आपको उसको क्वेश्चन की फॉर्म में लेके आना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी आगे और उसके बाद सब्जेक्ट को लेके जाएंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप सब्जेक्ट को लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप ये देखें कि हाउ मैनी जॉब्स ही हैज़ लेफ्ट सो फार, अब तक उसने कितनी सारी जॉब छोड़ दी हैं, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ ही हैज़ नहीं, हैज़ ही, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मैनी जॉब्स हैज़ ही लेफ्ट सो फार, कि उसने अब तक कितनी जॉब छोड़ दी हैं, ये उसको दिखाएगा। किसको दिखाएगा? उसको दिखाएगा। तो हैज़ लेफ्ट आया है तो कौन सा है? ये काम जो है कंप्लीट हो चुका है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हैज़ ही लेफ्ट सो फार। और मैंने आपको लास्ट क्लास में जब कराया था, अगर आप कोई भी अगर थर्ड फॉर्म के सामने कोई भी वर्ब लगी है तो आप उसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में जो मेन वर्ब है वो आएगी, ठीक है। तो हैज़ ही लेफ्ट आएगा, ही हैज़ लेफ्ट नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन बना रखा है हाउ मैनी जॉब्स। ये पूछ रहा है कि कितनी जॉब्स उसने जो है अब तक छोड़ी हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या आएगा? हैज़ ही लेफ्ट सो फार। इसमें एरर कहाँ है? यहाँ। तो एक और एग्ज़ाम्पल देखिए, एक एग्ज़ाम्पल और, ही हैज़ प्लेड 65 मैचेस सो फार, ठीक है। अब आप ये देखिए, ही हैज़ प्लेड,
हैज़ हैव के साथ में थर्ड फॉर्म किस चीज़ को दिखाएगी, काम का ख़त्म होना, जो अब तक काम ख़त्म हुआ यानी कि पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में ख़त्म हो गया, तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे आप, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। तो ही हैज़ प्लेड 65 मैचेस सो फार, तो जो ये सो फार वर्ड है जो हमने लास्ट सेंटेंस में भी किया और अभी भी कर रही है, तो सो फार किस चीज़ को शो करता है, सो फार शो करता है कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक आपने कितना काम किया है। सो फार किस चीज़ को दिखाएगा कि स्टार्टिंग से लेके अब तक आपने कितना काम किया है, यानी कि जब से वो मैचेस खेलने लगा है तब से लेके आज तक उसने कितने मैच खेले हैं, यानी कि जब आप शुरुआत से लेके और प्रेजेंट टाइम तक की बात करें कि उसने कितना काम किया है, तो उसे किस चीज़ से दिखाएंगे, एक वर्ड होता है सो फार, उससे हम दिखाएंगे। सो फार किस चीज़ को शो करेगा, सो फार सेंटेंस में शो करेगा कि आप कितने टाइम पीरियड की बात कर रहे हो। और अगर आप स्टार्टिंग से लेके प्रेजेंट टाइम तक अगर आप किसी टाइम पीरियड की बात करेंगे तो उसके लिए आप क्या किस चीज़ का यूज़ करोगे, सो फार का आप जो है यूज़ करोगे। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स हैं वो देखिए जैसे मैंने अभी आपको करवाया, अब देखो सो फार, इसके आप नोट्स बना लेना। सो फार, टिल नाउ, अप टू नाउ, और मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था येट। ठीक है, येट, दिस इज़ माई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कुछ भी हो टाइम। ठीक है, और होता है एक वर्ड जस्ट। ठीक है, जस्ट, एक होता है रिसेंटली और एक होगा लेटली। ठीक है, तो ये वर्ड आपको जो है ध्यान रखने हैं। ठीक, तो जैसे सो फार कौन से किस चीज़ को दिखाएगा, सो फार शो करेगा कि जब आपने स्टार्टिंग से लेकर किसी भी आपने स्टार्टिंग से लेके अब तक कितना काम किया, ये किस चीज़ को शो करेगा, सो फार। टिल नाउ, अभी तक कितना काम किया, टिल नाउ, अप टू नाउ, दोनों एक तरीके से यूज़ होते हैं। येट किस चीज़ को दिखाएगा, येट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि येट उन कामों को शो करता है जो आपने अभी तक नहीं किए हैं, उन कामों को शो करता है। और मैंने येट के साथ आपको एक बात और बताई थी कि येट के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि येट अगर किसी भी सेंटेंस में आएगा तो अब तक जो काम नहीं हुए हैं उनको शो करेगा। और येट के साथ में नेगेटिव वर्ड नोट का आना इट्स अ मस्ट, तो येट के साथ में नेगेटिव वर्ड नोट का आना इट्स अ मस्ट, यानी कि जिस भी सेंटेंस के अंदर येट आएगा उसके साथ नोट आना इट्स अ मस्ट होगा। ठीक है, तो चलो एक वो देखते हैं, एक एग्जांपल और, जैसे पे। ठीक है, पे का मतलब क्या होता है, पे का मतलब क्या होता है, भुगतान करना। ठीक है, पे द बिल, पे द बिल, पे द बिल का क्या मीनिंग होगा, बिल को पे करना। किस चीज़ को पे करना, बिल को पे करना। तो एक पे की सेकंड फॉर्म होगी पेड। ठीक है, थर्ड फॉर्म होगी पेड, फोर्थ होती है इसकी पेइंग और फिफ्थ तो होगी पेज। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखिए जैसे बिल पे की बात है तो एक एग्ज़ाम्पल है, आई हैव नोट पेड द बिल येट। ठीक है, पे द बिल की हिंदी क्या होगी, अगर पे द बिल की अगर आप सेंस लेके चलेंगे, आपको ना किसी भी सेंटेंस की ना, एक तो ये नहीं है कि आपको हिंदी करके चलनी है, नहीं। पे का मतलब होता है भुगतान करना, अगर किसी चीज़ का भुगतान करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, पे, और उसके बाद में वो चीज़ आएगी जिस चीज़ की आपको पेमेंट करनी है। तो पे द बिल का मतलब क्या, बिल को पे करना। तो आई हैव नॉट पेड द बिल येट, येट किस चीज़ को दिखाएगा, जो काम अब तक नहीं हुए हैं, और येट के साथ में नोट का आना इट्स अ मस्ट। और अगर नोट किसी भी सेंटेंस के अंदर आएगा तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, और जो मेन वर्ब होगी वो बाद में आएगी। तो आई हैव पेड नोट ऐसे नहीं लिखा जाएगा, आई हैव नोट पेड येट, नोट पेड द बिल येट, अभी तक मैंने जो है बिल जो है पे नहीं किया है, और येट के साथ में नोट का आना इट्स अ मस्ट। ये बात जो है आपको याद रखनी है। और एक चीज़ और, मैंने आपको पीछे करवाया ना, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, ये सारी चीज़ें अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर या फिर आप ये बताएं कि कोई भी ऐसा काम जो आपने अब तक किया है,
ठीक है, जो काम आपने अब तक किया या फिर कोई एक ऐसा काम कितनी बार आपने किया है, जो काम आज तक आपने कितनी बार किया, यानी कि स्टार्टिंग से लेके जब तक आपको याद है, स्टार्टिंग से लेके अब तक आपने वो काम कितनी बार किया, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जितने भी टाइम्स हो आप उसको यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, दिस इज़ माई फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टाइम, आप ये वर्ड यूज़ करते हो। और अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर ये वर्ड आता है तो वो किस चीज़ को शो करेगा, वो शो करेगा कि वो काम जो है आपने कर लिया है। तो इसके लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई टुक टी। ठीक है, अब इस सेंटेंस में वो किस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा है, इस सेंटेंस में वो किस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा है, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, पहली बार। आई टुक टी, टुक टेक की सेकंड फॉर्म है, टुक किसकी फॉर्म है, सेकंड, टेक की सेकंड फॉर्म है। और मैंने आपको जब लास्ट में इतनी सारी क्लासेस करा, जब मैंने आपको बताया था कि पास्ट को दिखाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, पास्ट को दिखाने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या है कि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई टुक टी, यानी कि वो काम जो है पास्ट का है और इसने बता दिया कि भाई पास्ट में ये कोई काम हुआ था। अगर हम पास्ट की बात करें, जैसे कि आई टुक डिनर, आई टुक माई लंच, मैंने लंच कर लिया है, वो हो गया। जैसे जैसे स्टोरीज़ होती हैं, आई टोट यू येस्टरडे, मैंने तुम्हें कल बताया था, ठीक है, आई टोट यू येस्टरडे, मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था, आई टोल्ड यू येस्टरडे, मैंने तुम्हें कल बताया था, ये हो गया। तो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम और दिस इज़ माई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइम, ये किस चीज़ को शो करता है, स्टार्टिंग से लेके अब तक आपने वो काम कितनी बार किया है उस चीज़ को दिखाने के लिए शो करेगा, यानी कि स्टार्टिंग से लेके अब तक आपने जो भी काम किया है, यानी कि वो काम ख़त्म हो चुका है। और अगर काम को ख़त्म होने की सेंस आएगी, कोई भी काम अगर वो ख़त्म होने की सेंस देगा तो उसमें क्या आएगा, उसके लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, यहाँ टुक ना आके क्या आएगा, यहाँ टुक ना आके क्या आएगा, आई हैव टेकन, यहाँ क्या आएगा, आई हैव टेकन टी, आई हैव टेकन टी। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जैसे दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, कुछ भी आए तो वो किस चीज़ को शो करेगा, वो शो करता है कि एक काम आपने कितनी बार किया है। और उसके लिए आपके कौन सी फॉर्म का यूज़ करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करोगे, और थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग आप हैज़ हैव हैड का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और, दिस इज़ हिज सेकेंड टाइम, दिस इज़ हिज सेकेंड टाइम ही divulged my whereabout to the पुलिस। ठीक है, अब देखो ये जो सेंटेंस है, दिस इज़ हिज सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार हुआ है, ही divulged my whereabout टू द पुलिस। सबसे पहले बात तो ये आप इसका मीनिंग देखो कि ये मीनिंग क्या देता है। ठीक है, जो फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है डिवल्स्ड का मतलब क्या होगा, डिवल्स्ड का मतलब होता है, देखिए इसकी स्पेलिंग क्या है, DIVULGED, डिवल्स्ड का मतलब होता है कोई ऐसा सीक्रेट। ठीक है, सीक्रेट, किसी का सीक्रेट बताना। ठीक है, किसी का कोई सीक्रेट है और अगर आप उसको बता देते हो तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, डिवल्स्ड। क्या कहेंगे, डिवल्स्ड। और एक वर्ड और दे रखा जो इसमें वेयर अबाउट। ठीक है, वेयर अबाउट का मतलब होता है किसी का अता पता होना, किसी का अता पता होना, यानी कि जब आपको ये पता हो कि भाई क्या आपको पता है कि ही इज़ वेयर अबाउट,
ठीक है, कि वो कहाँ है, मतलब वो कहाँ है। ही वेयर अबाउट, वेयर अबाउट का मतलब क्या होगा, कुछ ऐसा कि आपको किसी चीज़ के बारे में जो है पता हो। ठीक है, तो दिस इज़ हिज सेकेंड टाइम, ये उसका दूसरी बार है। ही डिवल्स्ड माई वेयर अबाउट टू द पुलिस, क्या उसने मेरे जो सीक्रेट्स हैं, मेरे सीक्रेट्स हैं उनके बारे में बताया। किसको बताया है, पुलिस को बताया है। माई वेयर अबाउट टू द पुलिस, तो ही डिवल्स्ड, ये दिस इज़ द सेकेंड टाइम, ये काम जो उसने कर दिया है। तो डिवल्स्ड होगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पर डिवल्स्ड ना आएगा, क्या आएगा, ही हैज़ डिवल्स्ड, ही हैज़ डिवल्स्ड, वो बता चुका, यानी कि उसने काम कर लिया है। तो माई वेयर अबाउट टू द पुलिस, मेरे सीक्रेट्स के बारे में उसने जो है बता दिया है। तो ये कैसे सेंटेंसेस यूज़ होंगे, तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का कैसे यूज़ करेंगे, आज हमने उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लिया और कुछ एक हमने नए सेंटेंसेस भी जो है देख लिए हैं। येट किन कामों को शो करेगा, ये भी ध्यान रखना है। येट किन कामों को शो करता है, येट उन कामों को शो करता है जो आपने अभी तक नहीं किए हैं। और येट के साथ में वर्ब की जो वर्ब की हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म आएगी तो ठीक है, लेकिन येट के साथ में नोट का आना इट्स अ मस्ट। और कोई भी काम ऐसा जो आपको लगे कि वो होना चाहिए तो वो क्या होगा, इट्स अ मस्ट, वो क्या होगा, इट्स अ मस्ट। पे द बिल, बिल को पे करना, पे का मतलब होता है क्या, पे का मतलब होता है भुगतान करना। और अगर कोई चीज़ आपको पे करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पे द, जो भी चीज़ है आपको पे करनी है वो दिखाना, पे पेड पेइंग होता है, ये होगा। पे द बिल का मतलब होता है किस चीज़ का भुगतान करना, बिल का भुगतान करना। तो ये दे रहेगा सो फार, येट, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, दिस इज़ माई सेकेंड टाइम, टिल नाउ, अप टू नाउ। टिल नाउ क्या होगा, स्टार्टिंग से लेके अब तक। अप टू नाउ क्या होगा, अब तक हो गया। माई फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, ये सब कुछ हो गया। इसके साथ में हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, किस चीज़ को दिखाएंगे कि भाई जो भी काम है वे हो चुके हैं, तो उसके लिए हम इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे। और इनके साथ में हैज़ है और थर्ड फॉर्म का आना इट्स अ मस्ट होगा। ये होगा, ही हैज़ प्लेड 65 मैचेस सो फार, उसने आज तक कितने मैचेस खेले हैं उनके बारे में बात करी गई है। तो हाउ मैनी जॉब्स ही हैज़, अगर क्वेश्चनिंग की फॉर्म किसी भी सेंटेंस के अंदर ली गई है तो पहले क्या आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। हाँ जी, तो चलिए आज की क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, हाँ जी, पहले आप ये देखिए, जैसे हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि अब तक हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म करी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म करी है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म करी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म करी है। आई होप मैंने आपको इन दोनों का यूज़ अच्छे से बता दिया है। तो आज हम अपने टॉपिक में थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा हम आगे चलते हैं, थोड़ा कुछ इसके अंदर आगे हम देखते हैं कि हम कैसे सेंटेंसेस को जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम थोड़ा सा, मतलब हमने थर्ड फॉर्म कर ली है, फोर्थ फॉर्म कर ली है। ठीक है, अब हम इसके साथ अब हम इसको आगे जो है चलो करते हैं कि कैसे हमें आगे से आगे जो है करना है। ठीक है, तो हाँ जी, देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या सेंस देती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको बताती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको बताएगी कि भाई कोई भी काम ऐसा जो कॉन्टीन्यूअस है, जो क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको क्या क्या सेंस देती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको सेंस देती है कि काम जो है चल रहा है, काम जो है चल रहा है। और अगर काम चल रहा है तो उसके लिए आप कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको क्या सेंस देगी कि काम जो है चल रहा है, काम जो है चल रहा है, तो उसके लिए हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। और थर्ड फॉर्म आपको बताते हैं कि कोई काम ऐसा जो हो चुका है, यानी कि कंप्लीटेड जो कोई वर्क है, उसके लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो आप ये बताओ, हमने बेसिकली वर्ब की होती कितनी फॉर्म है, 3 फॉर्म्स होती हैं, और हम बना कितनी लेते हैं, 5 फॉर्म्स बना लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर ING ऐड करेंगे तो क्या बनेगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और अगर फर्स्ट फॉर्म के अंदर S और ES ऐड करेंगे तो कौन सी बन जाती है, फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है, प्लूरल,
और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, हमेशा क्या होती है, सिंगुलर। ये हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, तो आज हम ये देखते हैं कि भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म किसके बिना नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती। क्योंकि वो क्या नहीं दिखाती, वो ये नहीं दिखाती कि भाई टाइम को क्या है, मतलब वो क्या दिखाती है, वो ये दिखाती है कि भाई आपका जो काम है वो चल रहा है या फिर ख़त्म हो गया, लेकिन क्या नहीं बताती, कभी भी ये नहीं बताती कि भाई टाइम क्या है। तो उसके लिए आप किस चीज़ का यूज़ करते हो, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हम ये देखते हैं। देखो, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ कर लिया, तो आप ये बताओ जो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म होती है वो क्या दिखाती है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म जैसे आई गेट अप एट 6 AM टुडे। आई गेट अप एट 6 AM टुडे। आज मैं सुबह कितने बजे उठा था, 6 बजे। वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए, शी मेक्स ब्रेकफास्ट। ठीक है, शी मेक्स ब्रेकफास्ट। दे वॉच मूवी। वो क्या कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। एक सेंटेंस और, आई टेक ब्रेकफास्ट एट 7 AM। हाँ जी, ये देखिए, तो मैंने ये कुछ वर्ड्स जो हैं आपके लिए लिखे हैं। ठीक है, कुछ एक वर्ड्स जो है मैंने आपके लिए ये लिखे हैं। जैसे आई गेट अप एट 6 AM टुडे। मैं आज कितने बजे उठा था, आई गेट अप एट 6 AM टुडे। ठीक है, तो क्या दिखाएगा ये, आई गेट अप एट 6 AM टुडे। मैं कितने बजे उठा था, 6 बजे उठा था। हो गया। ठीक है, शी मेक्स ब्रेकफास्ट। वो क्या करती है, ब्रेकफास्ट बनाती है। दे वॉच मूवी। वो क्या कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी है। गेट अप का मतलब क्या होता है, उठना। एट क्या है, एट किस चीज़ को दिखाएगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर बाय टाइम को दिखाएगा तो उस टाइम से पहले वो काम होगा। और एट किसको दिखाता है, फिक्सेशन ऑफ टाइम, यानी कि जो टाइम फिक्स कर दिया उसको दिखाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और। ठीक है, माई फादर goes to bed around 11 PM। ठीक है, ये देखो, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर अराउंड करके उसके बाद टाइम दिया हुआ है ना, अगर अराउंड करके उसके बाद टाइम दिया हुआ है तो ये इतने बजे के आसपास है, यानी कि 11 बजे के आसपास, 10:30, पौने 11, 11 इतना। तो ये अराउंड किसको दिखाएगा, अराउंड ये शो करेगा कि वो जो टाइम है उसके आसपास की ही बात कर रहे हैं। तो उस टाइम के आसपास के टाइम की जो है बात कर रहा है। तो हाँ जी, तो देखिए ये जो सेंटेंस दे रखा है इसके अंदर क्या दे रखा है कि जैसे शी मेक्स ब्रेकफास्ट, वो क्या कर रही है, जो ब्रेकफास्ट है वो बना रही है। और ये जो टुडे, यहाँ टुडे नहीं आएगा। ठीक है, ये टुडे नहीं, डेली। क्या दिखाएगा, डेली। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको क्या दिखाया कि जो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म होती है, कोई भी काम ऐसा जो आप रेगुलर करते हो, यानी कि रेगुलर एक्टिविटीज़ आप कौन सी वर्ब से शो करोगे, रेगुलर एक्टिविटीज़ आप शो करते हो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म से। रेगुलर एक्टिविटीज़ कौन सी फॉर्म से शो करी जाती है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। हाँ जी, तो लास्ट एग्जांपल जो है मैंने आपको बताया
कि आई गेट अप एट 6 AM डेली, मतलब 6 AM डेली। किसी भी काम को जब आप रूटीन से दिखाते हो, कोई भी काम ऐसा जो क्या है, रूटीन में है, या फिर रूटीन के जो भी एक्शन होंगे उनको दिखाने के लिए आप कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का। तो यानी कि वर्ब की फ़र्स्ट और फिफ्थ फॉर्म दोनों की दोनों किसको दिखाती है, वर्ब की फ़र्स्ट और फिफ्थ फॉर्म हमेशा क्या दिखाती है, हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट और फिफ्थ फॉर्म दिखाएंगी कि कोई भी काम ऐसा जो रेगुलर हो रहा है, कोई भी काम ऐसा जो रेगुलर हो रहा है वो किस चीज़ को शो करे, वो किससे दिखाएंगे, वर्ब की फ़र्स्ट और फिफ्थ फॉर्म से। वर्ब की फ़र्स्ट और फिफ्थ फॉर्म आपको बस इतना शो करेगी कि भाई हाँ कोई भी काम ऐसा जो हो रहा है, जैसे एक, हाँ जी देखिए, जैसे ओवरफ्लो, एक वर्ड होता है ओवरफ्लो, ठीक है। फ्लो मतलब, फ्लो का मतलब क्या होता है, फ्लो। देखो वाटर जो है वो फ्लो करता है और एयर जो है वो ब्लो करती है, ठीक है। वाटर फ्लो करता है और एयर जो है ब्लो करती है। हवा का बहना किससे दिखाएंगे, ब्लो से, और वाटर का बहना यानी कि पानी का बहना आप किससे दिखाओगे, फ्लो से, FLOW, फ्लो करना, ठीक है। तो जैसे एक सेंटेंस, जैसे एक वर्ड होता है, एक वर्ड जो मैंने आपको अभी दिखाया था लिख के, वो क्या है, ओवरफ्लो, वो क्या है, ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब क्या, फ्लो का मतलब है ना ओवर होगा ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या है, ओवरफ्लो का मतलब होता है ऊपर बहना, यानी कि अपने, यानी कि ऐसी रिवर्स, पहले तो इसकी सेकंड फॉर्म देखो, ओवरफ्लोड, और इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी ओवरफ्लोड, यानी कि फ्लो के अंदर ये जो फ्लो दे रखा है उसके अंदर ईडी लगेगा, लेकिन जो ये ओवर इसके साथ प्रपोजिशन लगी है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि अगर इसकी वर्ब चेंज होगी तो फ्लो के अंदर चेंज होगा, तब ये जाके वर्ब चेंज होगी, ठीक है। तो ओवरफ्लो का मतलब क्या होगा, ऊपर से बहना, यानी कि कोई भी मतलब कोई ऐसी रिवर जो मतलब अपने बैंक से या फिर अपना जो उसका कोस्ट है या फिर उसका तट है उससे ज़्यादा बहती है। तो देखिए एक एग्ज़ाम्पल, मोस्ट ऑफ द यानी कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा रिवर्स, ज़्यादातर रिवर्स, मोस्ट ऑफ द रिवर्स, ठीक है। रिवर के लिए एक यूज़ होगा, रिवर क्योंकि नाउन है, तो अगर नाउन के अंदर एस और एस लगाएंगे तो वो प्लूरल बनेगा। तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैव ओवरफ्लोड देयर बैंक्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ओवरफ्लोड देयर बैंक्स, यानी कि अपने तट से ज़्यादा ऊपर बहती हैं, ये वर्ब्स हो गए, ठीक है। तो बेसिकली में क्या देखना है, आई गेट अप एट 6 AM डेली। सेकेंड एग्जाम्पल, ये क्या दिखाएगा, रूटीन के जो आपके काम है, रेगुलर वर्क्स है उनको दिखाएगा, ठीक है। तो आप रेगुलर जो भी काम करते हो ना, शी मेक्स ब्रेकफास्ट, वो खाना बनाती है, दे वॉच मूवी, वो मूवी देखते हैं, ये कोई भी ऐसे, ठीक है, वे सारे काम जो डेली होते हैं, ठीक है, और जो रूटीन में होते हैं, जो डेली होते हैं और रूटीन में होते हैं, उनको हम किससे दिखाएंगे, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म से, और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म सीधा किससे जुड़ेगी, पर्सन से। वर्ब की फ़र्स्ट और फिफ्थ फॉर्म सीधा किससे जुड़ेगी, पर्सन से, यानी कि वर्ब की फ़र्स्ट और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इनके साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप कोई भी काम ऐसा जो आप ये दिखा रहे हैं कि भाई रेगुलर हो रहा है, तो उसके लिए आप कौन सा वर्ड जो है यूज़ करेंगे, उसके लिए कौन सी फॉर्म जो आप वर्ब की यूज़ करेंगे, उसके लिए यूज़ करते हैं हम वर्ब की फ़र्स्ट और फिफ्थ फॉर्म, कोई भी काम ऐसा, ठीक है। अब जैसे देखिए एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एक एग्ज़ाम्पल और देखिए, आई नो, मैं जानता हूँ, आई के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म आ गई, यू आर, ये क्या है, बी की फॉर्म है, तो यू आर आप हो, यू आर ए आर्टिकल, गुड समैरिटन, एंड और, यू
ऑलवेज, हमेशा। यू ऑलवेज स्टैंड बाय द नीडी। ये जो एग्ज़ाम्पल है आप बेशक से इसको नोट डाउन कर लेना और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। आई नो, मैं जानता हूँ। यू आर अ गुड स्मैरिटन, यू आर अ गुड स्मैरिटन, ठीक है। एंड यू ऑलवेज, हमेशा। स्टैंड बाय द नीडी। अब देखो नीड क्या होता है? नीड की हिंदी क्या होगी? ज़रूरत। और एक ऐसा पर्सन जिसे ज़रूरत है वो क्या होगा? नीडी, ठीक है, वो क्या होगा? नीडी। ये क्या है? नीड होती है आवश्यकता, और किसी भी चीज़ की आवश्यकता होना क्या दिखाएगी? उसकी विशेषता, ठीक है, उसकी विशेषता। तो नीड क्या है? नीड एक वर्ब भी है, और ये क्या है? नीड एक मॉडल भी है, ठीक है। लेकिन जब नीड के साथ आप वाई लगा देते हो ना, तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाता है एक एडजेक्टिव। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या दिखाएगा? विशेषता। तो नीडी। और अगर आपको इसका प्लूरल करना है, एडजेक्टिव का अगर आप प्लूरल करेंगे तो उसके साथ आप द आर्टिकल लगा के आप उसका प्लूरल करेंगे। द नीडी, वे सारे लोग जिन्हें ज़रूरत है। इसके अंदर हमने जितने भी नीडी पर्सन है ना, उनकी एक कंप्लीट, यानी कि जितने भी नीडी लोग हैं वो सब इसके अंदर क्या होंगे? कंसीडर होंगे। जैसे पुअर क्या है? किसी इंसान का गरीब होना। अगर आप पूरी प्रजाति की, यानी कि जितने भी लोग पुअर हैं उन सब की बात करेंगे तो उसके साथ क्या आएगा? द पुअर, ठीक है। रिच क्या है? किसी पर्सन की विशेषता, अमीर होना, विशेषता होना। और अगर आप इसका प्लूरल लेंगे तो वो क्या होगा? द रिच के अंदर वे सारे पर्सन आएंगे जो रिच हैं। जितने भी लोग हैं वे सारे रिच हैं तो वो आएंगे। तो नीड का मतलब होता है ज़रूरत, और नीडी एक ऐसा पर्सन जिसे ज़रूरत है। और द नीडी के अंदर वे सारे पर्सन आ जाएंगे जिन्हें ज़रूरत है, यानी कि वे सारे पर्सन जिन्हें ज़रूरत है वो किसके अंदर आएंगे? नीड के अंदर। और अगर आप उसके साथ द नीडी लिखेंगे तो क्या होगा? वो सारे पर्सन जिन्हें ज़रूरत है वो दिखाएंगा। अब इसके अंदर एक वर्ड मैंने लिखा था, अ गुड स्मैरिटन। आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यह वर्ड देखा होगा, स्मैरिटन। अ गुड स्मैरिटन क्या होगा? स्मैरिटन का मतलब होता है मतलब जो होता है ना, जिसे क्या हो, जिसे मतलब स्मैरिटन एक ऐसा पर्सन जो बोलते हैं ना साधु संत इंसान, ऐसे वो। तो अ गुड स्मैरिटन क्या होगा? एक ऐसा पर्सन जो दूसरों का भला सोचे। जो किसके बारे में सोचे? दूसरों का भला सोचे। तो जब अ गुड स्मैरिटन, इसका एक सिनोनियम होता है, इसका सिनोनियम होगा अल्ट्रुस्ट। क्या होगा? अल्ट्रुइस्ट, ALTRUIST, अल्ट्रुइस्ट। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो किसके बारे में सोचे? दूसरों के बारे में सोचे। जो किसके बारे में सोचे? दूसरों के बारे में सोचे। अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचने वाला पर्सन वो क्या होगा? अ गुड स्मैरिटन। वो क्या होगा? गुड स्मैरिटन। अब इसके अंदर एक फ्रेजल वर्ब यूज़ करी गई है, एक फ्रेजल वर्ब जो है यूज़ करी गई है, स्टैंड का मतलब क्या होता है? खड़ा होना। आपको क्लासेस में बोला जाता है स्टैंड अप का मतलब क्या होगा? जहाँ हो वहीं खड़े हो जाओ, ठीक है। स्टैंड अप का क्या मतलब होता है? खड़े होना हो गया। खड़े होने के लिए सेंस के लिए आपके क्या दिखाएंगे? स्टैंड अप। लेकिन अगर आप स्टैंड के साथ में बाय प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, यानी कि जब आप उसमें क्या करते हैं, स्टैंड के साथ में बाय प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब होता है हेल्प के लिए खड़े होना। तो इसका मतलब क्या होता है? हेल्प के लिए खड़े होना। शी ऑलवेज स्टैंड्स बाय मी इन माई हार्ड एंड ड्राई टाइम, ठीक है। इन माई अप्स एंड डाउन्स का क्या मतलब होगा? अप्स एंड डाउन्स वे होते हैं जब आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, अच्छा और बुरा टाइम, हर टाइम में वो मेरे साथ खड़ी रहती है। तो स्टैंड के साथ में जब आप बाय प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं तो उस इंसान के साथ में खड़े होना जिसके लिए आप हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हो। तो स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है? मदद के लिए या हेल्प के लिए हमेशा साथ खड़े रहना, ठीक है। ऐसी मतलब
और जो स्मैरिटन होगा, अ गुड स्मैरिटन एक ऐसा पर्सन, अ गुड स्मैरिटन एक ऐसा पर्सन जो हमेशा दूसरों की हेल्प करता है, एक ऐसा पर्सन जो हमेशा दूसरों की हेल्प करता है, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है। अब देखो, अ गुड स्मैरिटन हमने किया, अब एक वर्ड होता है द स्मैरिटन्स, द स्मैरिटन्स, द स्मैरिटन्स ये क्या हो गया, इसकी प्लोरल फॉर्म है। अ गुड स्मैरिटन एक ऐसा पर्सन जो सबकी हेल्प करता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो सबकी हेल्प करता है, जो सबके बारे में सोचता है, उनका अच्छा सोचता है, उनके बारे में भला सोचता है। तो द स्मैरिटन्स क्या होगा, द स्मैरिटन्स क्या होगा, कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इसलिए बनाई जाती है या फिर जो वर्क इसलिए करते हैं जिनका मतलब ही क्या होता है, लोगों की हेल्प करना, उनकी हेल्प करना, उन्हें फ्री में जो है हेल्प जो है प्रोवाइड करवाना। जैसे ऑर्फन्स हो गए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होगी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या फिर ऐसी अलग अलग जो समुदाय बनाए जाते हैं जो क्या करती है, लोगों की हेल्प करते हैं। तो द स्मैरिटन्स क्या होंगी, ऐसी कंपनीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस जो क्या करती है फ्री में, ठीक है, नॉन प्रॉफिट, यानी कि इनका अपना कोई बेनिफिट नहीं है, जो फ्री में क्या करती है, लोगों की हेल्प करती हैं, जो क्या करती है, लोगों की हेल्प करती हैं। तो द स्मैरिटन्स उन कंपनीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस को शो करेगा जो क्या करती है, लोगों की हेल्प करती है विदाउट एनी, उनका अपना सेल्फिश कोई मोटिव नहीं होता है, उनके लिए हेल्प करती हैं। तो अ गुड स्मैरिटन एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा इंसान जो क्या करता है, दूसरों के बारे में भला सोचता है, उनकी मदद करता है और उनके बारे में अच्छा सोचता है। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, स्टैंड अप का मतलब क्या होता है, खड़े हो जाना, ठीक है। और अगर स्टैंड के साथ में आप बाय प्रेपोजिशन लगाएंगे तो आप ये बोलते हो ना कि आई एम ऑलवेज स्टैंड विद यू, तो स्टैंड विद कभी नहीं होता, किसी के साथ हेल्प के लिए खड़े होना, आप स्टैंड बाय करके उसको लिखेंगे, स्टैंड बाय करके उसको लिखेंगे। तो स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है, हेल्प के लिए हमेशा साथ खड़े रहना। नीडी क्या होगा, नीडी एक ऐसा पर्सन, नीडी क्या होगा, एक ऐसा पर्सन जो क्या है, ज़रूरतमंद, जो क्या है, ज़रूरतमंद इंसान के लिए आप नीडी वर्ड यूज़ करेंगे। और द नीडी किस चीज़ को शो करेगा, द नीडी उन सभी लोगों को शो करेगा जिन्हें ज़रूरत है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या दे रखा, आई नो यू आर अ गुड स्मैरिटन, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। एंड करके दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है, यहाँ पर क्या है, एंड करके दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है। आई नो यू आर अ गुड स्मैरिटन, यहाँ पर ये एक सेंटेंस जो कंप्लीट हो गया, क्या बहुत अच्छे इंसान हो। यू ऑलवेज स्टैंड बाय द नीडी, कि आप हमेशा दूसरे लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं और किससे जोड़े गए, कंजंक्शन से, और कंजंक्शन कौन सी है, एंड है, यानी कि जब दो अलग अलग, ये दोनों के दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है। ओके, तो क्या है, आई नो यू आर अ गुड स्मैरिटन एंड यू ऑलवेज स्टैंड बाय द नीडी। आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टैंड बिल्कुल सही है, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर नो बिल्कुल सही है। और ऑलवेज क्या दिखाता है, ऑलवेज दिखाता है हमेशा रेगुलर वर्क्स को, यानी कि आप हमेशा ऐसा करते हैं, आपका नेचर ऐसा है, ठीक है। आई नो यू आर अ गुड स्मैरिटन एंड यू आर ऑलवेज स्टैंड बाय द नीडी। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल और है आपके लिए, ठीक है। शी गोज़ टू बेड अर्ली, ठीक है, शी गोज़ टू बेड अर्ली एंड राइज विद द लार्क, ठीक है। शी गोज़ टू बेड अर्ली, वो क्या है, बेड पे जल्दी चली जाती है, एंड राइज विद द लार्क, ठीक है। अब देखिए एक वर्ड, ठीक है, गेटअप का मतलब होता है उठना, ठीक है। गेटअप का मतलब होता है उठना, लेकिन उठना कैसे, बेड से, क्या करना, गेटअप का मतलब होता है बेड से उठना। वेकअप, आप बोलते हो ना वेकअप, आई वोक अप, आई वेक अप, ये शी वेक्स अप। वेकअप का मतलब होता है जब आपकी खाली जो है आँख खुलती है, यानी कि आप बस उठे और आपकी आइज़ ओपन हुई है, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करोगे, वेकअप। लेकिन जब आप बिस्तर छोड़ देते हैं और आप बिस्तर छोड़ के जब आप उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, गेटअप, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, गेटअप, जल्दी उठना चाहिए। वेकअप होता है आँख खुलना। एक होता है राइज़ का मतलब होता है उठना, जब आप जग गए,
ठीक है। और मैंने आपको पीछे क्या करवाया अब लास्ट सेंटेंस में, राइज विद द लार्क, राइज विद द लार्क, ये होता है क्या, ये होता है एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ये क्या होता है, एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ये जो लार्क जो वर्ड लिख रखा है ना, ये जो लार्क वर्ड लिख रखा है, एक्चुअली ये जो लार्क है ना, ये एक बर्ड का नाम है। ये क्या है, एक बर्ड का नाम है। और ये बर्ड कहाँ पाई जाती है, स्पेन में। कहाँ पाई जाती है, स्पेन में। तो राइज विद द लार्क का मतलब होता है, राइज विद द लार्क का मतलब होता है अंधेरे में जगना, यानी कि जल्दी उठना। सूर्य की फर्स्ट जो आपकी जो फर्स्ट रेज होगी या पहली जो किरण होती है उसके साथ उठना, तो वो क्या होगा, राइज विद द लार्क। इतनी जल्दी उठना कि मतलब आप 5-4 इतने बजे, मतलब बहुत जल्दी उठना, तो राइज विद द लार्क होता है। ये एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। तो गेटअप का मतलब होगा उठना, जब आप बेड से उठते हैं। वेकअप का होता है आँख खुलना, और राइज का मतलब होता है उठना। तो अपने आते हैं सेंटेंस के ऊपर दोबारा। शी गोज़ टू बेड, क्या दे रखा है, शी गोज़ टू बेड अर्ली, वो क्या करती है, गो टू बेड। गो टू बेड का मतलब होता है जब आप सोने के लिए अपने बिस्तर पे जाते हैं, सोने के लिए अपने बिस्तर पे जाते हैं, यानी कि आपको सोना है। अब आपने सोच लिया कि आपको सोना है, तो आप गो टू बेड होंगे, तो आप क्या करेंगे, गो टू बेड। तो शी गोज़ टू बेड, शी के अकॉर्डिंग गो के साथ में ES लगा, यानी कि शी गोज़, बिल्कुल ठीक है। शी गोज़ टू बेड अर्ली, वो जल्दी जाती है। एंड दूसरा सेंटेंस इसके साथ लिखा गया है, राइज विद द लार्क। अगर सेकंड सेंटेंस है, एक ही पर्सन है, एक ही इसका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर राइज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा राइजिज। क्या आएगा, राइजिज। जैसे शी के अकॉर्डिंग गोज़ आया है, इसीलिए शी के अकॉर्डिंग राइजिज आएगा। एंड राइजिज विद द लार्क, और सुबह जल्दी उठती है। क्या करती है, सुबह जल्दी उठती है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ आए होंगे। तो कोई भी ऐसे एक्शन जो आप रेगुलरली करते हैं, ऑलवेज करते हैं, आपका नेचर है, ठीक है, और जो आप रूटीन से काम करते हैं, उनके लिए आप वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ दोनों फॉर्म्स का जो आप यूज़ करते हैं। और इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, यानी कि प्रेजेंट के अंदर जो आप काम करते हैं उन्हें किससे दिखाते हैं, उन्हें दिखाते हैं हम वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म से, ठीक है। अब देखो, कीप का मतलब होता है रखना, कीप का मतलब होता है रखना, और फास्ट रखने का क्या इंग्लिश होगी, कीप फास्ट। क्या होगी, कीप फास्ट, फास्ट रखना, ठीक है। तो आई कीप फास्ट, शी कीप्स फास्ट, शी के अकॉर्डिंग ऐसा आएगा, ठीक है। डू आई कीप फास्ट, क्या मैं व्रत रखता हूँ। तो आपको ये देखना है, अगर आप फर्स्ट फॉर्म किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म यूज़ हुई है, और उसका आपको क्वेश्चनिंग फॉर्म तैयार करनी है, तो वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म की आपकी क्वेश्चन फॉर्म डू और डज से तैयार करेंगे, डू और डज से तैयार करेंगे। जैसे मैंने आपको पीछे सेंटेंस बताया था, आई कीप फास्ट, तो अगर इसकी क्वेश्चनिंग फॉर्म बनानी है तो डू आई कीप फास्ट, डू आई कीप फास्ट, क्या मैं फास्ट रखता हूँ, ठीक है। शी कीप्स फास्ट, डज शी कीप फास्ट। और अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आपने क्वेश्चनिंग फॉर्म के अंदर आपने डू और डज का यूज़ कर लिया, तो इसके बाद में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो उसके साथ में क्या आएगी, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो देखते हैं अब हाँ जी, ये रहा, हाँ अब ये देखिए। तो मैंने आपको क्या करवाया, अभी तक मैंने आपको करवाया कि आप फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का यूज़ आप कैसे करेंगे, ठीक है। वे सारे एक्शंस जो आप रेगुलर करते हैं, जो आप डेली एक्शंस करते हैं, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म से स्टार्ट होने वाले आपको कम से कम 10 से 15 सेंटेंसेस जो है लिख के देखने हैं। क्या करने हैं, लिख के देखने हैं। कम से कम आप 10 या 15 सेंटेंसेस आप लिख के देखा, आप उनकी क्वेश्चनिंग फॉर्म तैयार करके देखो, तो आई होप वो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब देखिए, अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है। इसका यूज़ क्या का होगा, हैबिट एंड रूटीन्स के बारे में। आई नेवर गो टू बीच, मैं कभी नहीं जाता। हैबिट्स कौन कौन सी है, जो मैंने आपको लास्ट सेंटेंस करवाया था, शी गोज़ टू बेड अर्ली एंड गेट अप राइज विद द लार्क, तो वो उसकी हैबिट और उसका रूटीन है। जनरल ट्रुथ क्या है, जनरल ट्रूथ, वे सारी चीज़ें जो नॉर्मली ट्रूथ है उनके लिए यूज़ करेंगे। और फ्यूचर टाइम टेबल, द ट्रेन लीव्स एट 5 PM, कोई भी ऐसी है, यानी कि जो मतलब आप ये दिखाते हो कि भाई हाँ कोई भी काम ऐसा जो उसमें यूज़ होगा, जैसे कि हाँ जी, वेजिटेबल्स डोंट ईट, वेजिटेरियंस डोंट ईट मीट, ये जो दे रखा है जनरल ट्रूथ है। फ्रू द ट्रेन लीव्स एट 5 PM।
कोई भी मतलब जो नियर फ्यूचर की अगर बात करें, अगर नियर फ्यूचर की बात करें तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का जो है हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जनरली वे सारे सेंटेंसेस जो कि सिंपल हैं, जो किस चीज़ को दिखाते हैं, आपकी रेगुलर हैबिट को दिखाते हैं, मतलब आपके जो ट्रुथ है उनको दिखाते हैं, तो उनके लिए आप कौन सी फॉर्म्स का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म का जो है आप यूज़ करते हैं। तो आप कौन सी फॉर्म्स का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी कि जनरली वे सारे एक्शंस जो किसको दिखाते हैं, मतलब जो ये दिखाते हैं कि भी आप जो काम है वो आप रेगुलरली करते हैं, तो उसके लिए। अब आपको एक और बात बता दूं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये तीनों फॉर्म ऐसी हैं जो इट सेल्फ टाइम दिखाती हैं, इसीलिए इन वर्ब के साथ में अलग से हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ नहीं करते हैं, जो है यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये अपना टाइम खुद दिखाती हैं। ठीक है, ये अपना टाइम जो है खुद दिखाती हैं। तो इट सेल्फ टाइम को जो शो करेंगी तो वो कौन सी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ फॉर्म जो है जो क्या दिखाती हैं, इट सेल्फ टाइम को दिखाती हैं। हाँ जी, हाँ, ये देखिए, जैसे ये प्रेजेंट की एक और स्लाइड है, जैसे फर्स्ट, तो इसमें क्या क्या है, वही है। अगर आप सिंपल सेंटेंस लिखोगे तो कैसे लिखोगे, जैसे ही प्लेज फुटबॉल डेली। ठीक है, इसके अंदर एक तो आप ना ये ध्यान रखना, जिस भी सेंटेंस के अंदर ऑलवेज, डेली, यूजुअली, ठीक है, यूजुअली, इट इज़, ये इट इज़ तो नहीं आएगा, जैसे इट इज़ फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, ये नहीं होगा। जैसे 2 टाइम्स इन अ डे, एक दिन में 2 बार, 2 टाइम्स इन अ डे, 3 टाइम्स इन अ डे, एक दिन में 2 या 3, जितने भी आपको टाइम दिखाने हैं उनके लिए शो करेगा। तो एक सेंटेंस और है, जैसे 2 and 2 makes 4। ये क्या है, एक जनरल ट्रूथ है कि 2 and 2 makes 4, 2 और 2 से क्या बनेगा, 4, 4 को। हाँ जी, तो जो फर्स्ट सेंटेंस है वो किसके लिए शो करेगा, वे सारे एक्शन जो आप डेली रूटीन में करते हो उनके लिए आप वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आई, यू, वी, दे, और जितने भी आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, और जितने भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स बच गए, यानी कि ही, शी, इट, एनी, नेम, उनके साथ में आप क्या वर्ड यूज़ करें, कौन सी फॉर्म आप जो है यूज़ करेंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का आप यूज़ करेंगे। और अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा है जो आपको नेगेटिव दिखाना है, जैसे ही डज़ नॉट प्ले फुटबॉल डेली, ही डज़ नॉट प्ले फुटबॉल डेली, वो डेली जो है फुटबॉल नहीं खेलता है, तो उसके लिए आप नोट किसके साथ लगाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नोट आएगा, और उसके बाद में आप जो आपकी मेन वर्ब है उसको शो करेंगे, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन बनाना तो वो मैंने आपको बता ही दिया है, डू और डज से जो है फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म का जो है क्वेश्चन तैयार होता है। फर्स्ट फॉर्म का क्वेश्चन तैयार होगा डू से, और सेकंड फॉर्म का तैयार होता है डज से, मतलब जो आपकी फिफ्थ फॉर्म है उसका, डज से जो आप क्वेश्चन तैयार करते हैं, ये इसका यूज़ हो गया। अब इसके यूज़ जो है नीचे दे रखे, जैसे ये डिस्क्राइबिंग फीलिंग्स और सेंस, यानी कि जैसे आई फील वेरी कोल्ड, यूजेज होगा कंडीशनल और पर्पज़ के लिए यूज़ होगा ये। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ आप कौन से एक्शंस को दिखाने के लिए करते हैं, जो भी एक्शंस आप रेगुलरली करते हैं उनको दिखाने के लिए आप कौन से सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे, कौन सी फॉर्म का यूज़ करेंगे। बेसिकली हम वर्ब की फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म का जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि हमने वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका यूज़ कर लिया। अब हम देखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। हमने ये कहा था ना कि वर्ब की फर्स्ट, फिफ्थ और सेकंड फॉर्म इट सेल्फ टाइम दिखाती है। तो सेकंड फॉर्म किस चीज़ को शो करती है, सेकंड फॉर्म शो करती है पास्ट को, ठीक है। जैसे आई टुक माई लंच, मैं अपना लंच जो है कर चुकी हूँ, ठीक है। आई टुक सेकंड फॉर्म को दिखाएगा।
एक और एग्जांपल देखते हैं। शी प्लेड क्रिकेट। वो जो क्रिकेट है, शी प्लेड क्रिकेट येस्टरडे, वो कल क्या कर रही थी, क्रिकेट जो है खेल रही थी। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म तो क्या दिखाएगी कि आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करेगी। वे सारे एक्शंस जो आप क्या कर रहे हो, जो आपने मतलब रेगुलर हैबिचुअली जो एक्शंस है उनको शो करेगी। और वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाती है जनरली पास्ट को। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। और आपका जो पास्ट और फ्यूचर का यानी कि सेकंड और जो विल शैल के साथ फॉर्म है, वो वीडियो आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड आप अच्छे से ये जो एग्जांपल्स आप इनको रीड करना, आप इनको देखना, आप इनको अच्छे से करने की कोशिश करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच। टेक केयर एंड बाय बाय।